चंद्रयान-3 का लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरा था। भारत का परचम चांद पर शान से लहरा रहा है। एक एक भारतीय आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। हम आपको बताएंगे कि कैसे चांद पर छपा अशोक का स्तंभ। सबसे पहले तो ये अहम था कि चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो। इसके लिए कुछ दिन पहले से ही चंद्रयान की स्पीड को कम करने की प्रक्रिया यानी कि डीबूस्टिंग शुरू कर दी गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग के 2 घंटे 26 मिनट बाद रोवर भी इससे बाहर आ गया। रोवर 6 पहियों वाला रोबोट है। अगले 13 दिन तक ये चांद की सतह पर चलेगा। इसके पहियों में अशोक स्तंभ की छाप है। जैसे जैसे रोवर चांद की सतह पर चलेगा वैसे वैसे अशोक स्तंभ की छाप छपती चली जाएगी। भारत के चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रच दिया। 40 दिन के लंबे सफर के बाद रोवर भी इससे बाहर आ गया। रोवर की मशीन लाइफ एक लूनर डे है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। वहीं चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन गया है। अब चांद की सतह पर हर तरफ हम अशोक स्तंभ के निशान देख पाएंगे। भारत के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। इससे पहले सितंबर 2019 में भी इसरो ने चंद्रयान-2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब हार्ड लैंडिंग हो गई थी। अब आप ये भी जान लीजिए कि अब अगले 13 दिन तक प्रज्ञान रोवर क्या काम करेगा। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड्स लगे हैं। पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि LIBS। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल यानी कि रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। इसके अलावा प्रज्ञान पर दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS। ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इसकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले मिशन से हमें क्या मिला। इसरो ने साल 2008 में अपना पहला मून मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया था। इसमें सिर्फ ऑर्बिटर था जिसने 312 दिन तक चांद का चक्कर लगाया था। चंद्रयान-1 दुनिया का पहला मून मिशन था जिसने चांद में पानी की मौजूदगी के सबूत दिए थे। इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था। इसमें ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजे गए। हालांकि ये मिशन ना तो पूरी तरह से सफल हुआ था और ना ही फेल। चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ही विक्रम लैंडर टकरा गया था और इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। हालांकि ऑर्बिटर अपना काम कर रहा था। चंद्रयान-2 की गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान